नेताओं के दावों और बयानबाजी का दौर थम गया था जब चुनाव प्रचार का समय खत्म हुआ। लेकिन जब मौसम चुनाव का हो तो राजनीतिक दलों के नेता भला एक दूसरे पर हमला करने का मौका कहां चूकते हैं। ऐसे में जब बारी वोटिंग की है और फैसला जनता को करना है, तब भी नेताओं की जुबानी जंग जारी है। झारखंड में दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग में चंद घंटे बचे रह गए हैं। बुधवार को झारखंड की जनता ईवीएम का बटन दबाएगी और अपना फैसला सुनाएगी। 23 नवंबर को जब ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती होगी तो तय हो जाएगा कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। पर जनता के फैसले से पहले दोनों गठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। फर्स्ट फेज में 43 बूथों पर चुनाव हुआ है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बढ़ाए हुए है और ये 38 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है कल, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जो एनडीए गठबंधन है वो बढ़त बढ़ाएगा। जनता ने वोट किया है, उसी तरीके से आगे भी वोट होगा, ये हमें आशा है और हमें लगता है कि 2/3 से ज्यादा बहुमत से हम सीटें जीतेंगे पूरे प्रदेश में और झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार से इस प्रदेश की जनता को मुक्ति मिल जाएगी। झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें से 8 सीट एसटी और 3 सीट एससी के लिए रिजर्व है, जबकि 38 सीट पर 528 उम्मीदवार चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 472 पुरुष और 55 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। धनबाद सीट पर सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार हैं। देवघर में सबसे कम सिर्फ 7 उम्मीदवार ही हैं। विपक्षी दल बीजेपी के आरोपों के जवाब में सत्ताधारी गठबंधन ने जोरदार हमला बोला। वहां ये वादे करते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो ये करेंगे, जबकि केंद्र स्तर पर वो सारी योजनाओं को एक मुश्त लागू कर सकते हैं। तो जुमलों और झांसों में नहीं आएंगे। फिर से हेमंत सरकार बनाने का जो है मन झारखंड की जनता ने बना लिया है और परिणाम 23 नवंबर को दिखेगा। भाजपा अगर सत्ता में आई तो वो फिर एक बार सीएनटी और एसपीटी एक्ट के साथ छेड़छाड़ करेगी, यह जनता को पता है। इसलिए प्रथम चरण, द्वितीय चरण के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह साफ हो जाएगा। झारखंड में दूसरे फेज में एक बार फिर इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन के बीच जोरदार मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में फैसला झारखंड की जनता के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़े हम आपको बता देते हैं। दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीट पर मतदान होना है और दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में 8 एसटी और 3 एससी आरक्षित सीटें हैं। इसके साथ ही दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीट पर 528 प्रत्याशी हैं। दूसरे चरण में 472 पुरुष और 55 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। गिरिडीह से अश्विनी अंबेडकर ट्रांसजेंडर उम्मीदवार हैं। और आगे बात करें धनबाद सीट पर तो सबसे ज्यादा कुल 24 उम्मीदवार दूसरे फेज में हैं। देवघर विधानसभा में सबसे कम मात्र 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण में कुल 297 निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो संथाल परगना की 18 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। उत्तरी छोटा नागपुर की 18 सीटें भी दूसरे चरण में शामिल हैं, जिस पर वोट डाले जाएंगे। दक्षिणी छोटा नागपुर की 2 सीटें हैं, जिस पर जनता वोट करने वाली है। और एक एक करके हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं दूसरे चरण का चुनाव। और देखिए कहां कहां जो है चुनाव होना है। संथाल परगना की बात कर लीजिए, लाल घेरे में आपको ये मैप में दिख रहा है, ये संथाल परगना की 18 सीटें हैं, उस पर वोटिंग होगी। साथ ही साथ उत्तरी छोटा नागपुर की जो सीटें हैं 18 सीट, उस पर भी कल वोट डाले जाएंगे। और दक्षिणी छोटा नागपुर की 2 सीटें हैं, जिस पर की वोट डाले जाएंगे। और कल जनता जो है सियासी किस्मत तय करने वाली है। दूसरे चरण में संथाल और कोयलांचल में महामुकाबला देखने को मिलेगा। 38 सीट पर वोटिंग के लिए 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां मतदाता जाकर वोट अपना देने वाले हैं। दूसरे चरण में कुल 2,414 शहरी मतदान केंद्र हैं और दूसरे चरण में
कुल 14,218 ग्रामीण मतदान केंद्र बनाए गए हैं, ग्रामीण इलाकों में हैं। और दूसरे चरण में 1,23,90,667 वोटर हैं जो किस्मत तय करेंगे। और दूसरे चरण में देखें कुल 62,79,000 पुरुष मतदाता की संख्या है। और अगर महिला वोटर्स की हम बात कर ले तो 60,79,000 महिला मतदाता है। दूसरे चरण में ट्रांसजेंडर मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 147 है। और दूसरे चरण में संथाल और कोयलांचल में महामुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो झारखंड का चुनाव बीजेपी और जेएमएम दोनों के लिए ही काफी अहम माना जा रहा है। क्यों अहम है आपको समझाएं उसके पहले आप ये जान लीजिए कि दूसरे चरण की 38 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटों पर 2019 में जीत मिली थी। तो आइए इसे जान लेते हैं। 2019 की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में 38 सीटों में से जेएमएम को 13 सीटें मिली थी, 13 सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 38 में से 12 सीटों पर जीत मिली थी। तो 2019 में कांग्रेस 8 सीट जीतने में सफल रही थी। और आजसू की बात करें तो आजसू दूसरे चरण की 38 में से 2 सीट पर जीत हासिल की थी। यानी कि जेएमएम और बीजेपी की स्थिति कमोबेश एक जैसी ही थी। इस बार दोनों ही पार्टियां 38 में से ज्यादा सीटें जीतना चाहती हैं ताकि सरकार बनाने में मदद मिले। अब आप ये समझिए बीजेपी के लिए क्यों अहम है ये चुनाव। तो लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता का टेस्ट हो रहा है। इस चुनाव में उनका टेस्ट होना है और आदिवासियों का जो खोया विश्वास है उसे बीजेपी दोबारा से हासिल करना चाहती है। वो विश्वास बीजेपी को मिलता है या नहीं, इस चुनाव के नतीजे ये भी तय करेंगे। एनडीए की जीत हुई तो पीएम मोदी और ताकतवर होंगे। अगर बीजेपी जीती तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद ये तीसरा आदिवासी बहुल राज्य होगा जहां पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। यही नहीं, बीजेपी जीती तो बाबूलाल मरांडी बड़े नेता के तौर पर उभर कर आएंगे। अब हेमंत सोरेन के लिए क्यों अहम है ये चुनाव, अगर हम इसे समझें तो हेमंत सोरेन अगर जीत जाते हैं तो लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने वाले पहले सीएम झारखंड के बनेंगे। आदिवासी नेता के तौर पर हेमंत सोरेन का कद और बढ़ जाएगा और गठबंधन में उनकी अहमियत भी बढ़ जाएगी। नतीजों से यह साफ हो जाएगा कि हेमंत सोरेन को जेल जाने के लिए जनता की सहानुभूति मिली या नहीं। हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के भी कद की परीक्षा इस चुनाव में हो जाएगी, क्योंकि कल्पना सोरेन ने भी जमकर धुआंधार चुनाव प्रचार इस बार झारखंड के चुनाव में किए हैं और एक बड़ी नेता की तरह वो भी उभर कर सामने आई हैं। जितनी भी जनसभाएं हुई उनमें हजारों की संख्या में जो लोग हैं उन्हें सुनने के लिए पहुंचते थे। तो ऐसे में जो कल दूसरे चरण का चुनाव होना है, जो वोटिंग होगी, वो अब आगे